चंद्रयान-3 में हुआ विस्फोट। और ये कमाल की बात है कि विस्फोट होने के बाद उसके 2 हिस्से हो गए और अलग हो गए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान-3 में हुआ विस्फोट, 2 टुकड़े हो गए हैं। ये दोस्तों बुरी खबर नहीं बता रहे हैं आपको, आप गलत मत समझना, ये हम आपको बधाई दे रहे हैं। ये खुशखबरी है आज इसरो के लिए और पूरे भारतीय देश के लिए कि दोस्तों जैसा भी प्लान किया गया था इसरो के साइंटिस्ट ने, एकदम वैसे ही हुआ। ये विस्फोट एक प्लान्ड विस्फोट था, यानी कि धरती पे बैठे बैठे 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रयान-3 ने किया खुद को अपने एक पार्ट से अलग। यानी कि जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस में आपको बताया था कि चंद्रयान-3 के अंदर विक्रम लैंडर यानी कि लैंडर मॉड्यूल मौजूद है। वो लैंडर मॉड्यूल जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। अब चंद्रयान-3 के 2 टुकड़े हो चुके हैं। लैंडर 1 जो है जो कि लैंड करेगा चंद्रमा के ऊपर जाके, और जो दूसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल वो चंद्रमा के चक्कर काटेगा। दोस्तों अभी क्या हालात है, अभी जो दोनों हैं एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं, मगर धीरे धीरे विक्रम लैंडर जो है जो अलग हुआ है प्रोपल्शन मॉड्यूल से, वो धीरे धीरे खुद को नीचे की तरफ गिराएगा, चंद्रमा की सतह के ऊपर लेके जाएगा और धीरे धीरे गिरने के फॉर्म में जाएगा और धीरे धीरे उसकी डायरेक्शन को, उसकी मूवमेंट को चेंज किया जाएगा इसरो के द्वारा और उसको सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी चंद्रमा की सतह के ऊपर। दोस्तों हर एक भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया के सब लोग, बड़े बड़े देश जो कि आसमान की तरफ नजरें टिकाए बैठे थे, रॉसकॉस्मोस के हो चाहे नासा के हो, कि इंडिया ने इतने कम बजट में इतने कम रिसोर्सेज के साथ कैसे कर दिया, इतनी कम सैलरीज पे काम करने वाले साइंटिस्ट कैसे कर सकते हैं, इतनी कम है इकोनॉमिक्स हमारे देश की। और जैसे रशिया हो या नासा हो, अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज हो, जिनका बजट बहुत ज्यादा होता है, उनकी इकोनॉमी बहुत हाई होती है, वो काम नहीं कर पाए हैं। जो कि हमने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में कि दोस्तों जापान का भी असफलतापूर्वक रहा, उनका यान जो उन्होंने भेजा था, और भारत का चंद्रयान-2 जो कि एक बेहद दुर्घटना की वजह से असफलता प्राप्त हुई थी, मगर दोस्तों उससे सीख लेके, सबक लेके, उसके डेटा को यूज करके इसरो के साइंटिस्ट ने फिर से चंद्रयान-3 बना दिया है और वो सफलतापूर्वक अलग हो गया है अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से। वो धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। हमें पूरा विश्वास है, अगर आपको भी विश्वास है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय हिंद और चंद्रयान-3 जरूर लिखना और वीडियो को ज्यादा से शेयर करना। दोस्तों अब आपको एक एक साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि साइंस क्या है इसकी। दोस्तों इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसरो के द्वारा और स्ट्रैक के द्वारा। स्ट्रैक है टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर जो कि बेंगलुरु में है। उन्होंने वहां बैठे बैठे ही उसको अलग कर दिया, यानी कि साथ में जाने की जरूरत नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी है इसरो के पास। और ऐसा बटन दबाया, बटन दबाते ही जो उसके अंदर के जो बोल्ट्स है वो अलग हो गए, यानी कि बोल्ट के जरिए प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर को लैंडिंग मॉड्यूल को साथ में जोड़ा हुआ था और वो बटन दबाते ही बोल्ट्स अलग हो गए। और उनके बीच में जो स्प्रिंग लगी हुई थी वो स्प्रिंग किस तरीके से मूव की, वो स्प्रिंग भी अलग हो गई, वो अलग हो गए, यानी कि दोनों जो मशीन थी प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल इस कदर अलग हुए उस बोल्ट्स को खोलने के बाद कि वो स्प्रिंग की वजह से जो हमारे लैंडर था यानी कि लैंडिंग मॉड्यूल, उसे ऐसी पुश मिली कि वो आगे बढ़ गया, यानी कि उसने एक दूरी बना ली है प्रोपल्शन मॉड्यूल से, उन दोनों के बीच में एक दूरी है। हालांकि वो एक ही ऑर्बिट पर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन कुछ दूरी पर हैं। आपको बताते हैं वो दूरी क्या है। दोस्तों अब क्या है, ऊपर की स्प्रिंग जैसे लैंडर की अटैच थी वो डिटैच हो चुकी है और वो अब एक ही ट्रेजेक्टरी में घूम रहे हैं, दोनों एक के पीछे एक, लेकिन 1 मीटर प्रति सेकंड, जी हाँ दोस्तों 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड लैंडर मॉड्यूल आगे है प्रोपल्शन मॉड्यूल से, यानी कि उस स्प्रिंग की वजह से जो पुश मिला हो लैंडिंग मॉड्यूल को तो आगे बढ़ गया। कितना आगे बढ़ गया? 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे है वो, लेकिन एक के पीछे एक घूम ही जा रहे हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल से 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है हमारा लैंडिंग मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग और डी बूस्टिंग की जाएगी और उसे उतारा जाएगा चंद्रमा के ऊपर। चंद्रयान-3 अब हमारा चंद्रमा की सतह पे लैंड कर जाएगा। लूना 25 हालांकि ऑर्बिट में जरूर है, मगर अब भी लैंडिंग मॉड्यूल उसका अलग नहीं हुआ है। चंद्रयान-3 का लैंडिंग मॉड्यूल वो पार्ट है जो कि लैंड करेगा। 2 गलतियां दोस्तों हो सकती थी जिसकी लोग सोच रहे थे कि गलतियां ना हो जाए, और वो हमारी किस्मत अच्छी है और हमारे साइंटिस्ट इतने ब्रिलियंट है जो इतनी सटीक कैलकुलेशंस के साथ उन्होंने भेजा है कि वो गलतियां नहीं हुई और बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक ये काम हो गया। वो गलतियां क्या थी आपको बताते हैं। पहली गलती जो हो सकती थी वो है विस्फोट अगर गलत हो जाता, क्योंकि दोस्तों नीचे बैठे बैठे पृथ्वी की इसरो के सेंटर में बैठे बैठे एक बटन दबाएं जिससे वहां पर विस्फोट होगा,
ये एक बहुत रिस्की काम है। लोग तो अपने सामने जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो गलत कर देते हैं। ये तो फिर भी 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन वो सफलतापूर्वक हुआ दोस्तों। क्योंकि अगर वो विस्फोट गलत हो जाता हल्का फुल्का तो क्रैक आ सकता था या फिर अंदर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो सकते थे, मगर वो नहीं हुए भगवान की कृपा से। दूसरी गलती जो हो सकती जो नहीं हुई वो थी 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड जितनी देनी है, अगर उतनी नहीं होती, ज्यादा कम हो जाती तो दिक्कत आ जाती, वो आगे जाके आपस में टकरा सकते थे। और अगर आपस में टकरा जाते तो ऐसा होने तो नहीं देते इधरों के साइंटिस्ट, तो उन्हें उनकी डायरेक्शन अलग करनी पड़ती, अलग डी ऑर्बिटिंग करनी पड़ती, जिसके लिए फ्यूल एक्स्ट्रा खपत हो जाती। और इस समय हम फ्यूल को वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों जब वो लैंड करेगा, हमारा विक्रम लैंडर लैंड करेंगे चंद्रमा के ऊपर, तब अगर उसकी डायरेक्शन ऊपर नीचे ऊंच नीचे दाएं बाएं हुआ, उसको करने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी। इसलिए हमें इस समय फ्यूल को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन भगवान की कृपा है कि ऐसी कोई भी गड़बड़ गलती नहीं हुई और सफलतापूर्वक सारे के सारे स्टेप्स सही जा रहे हैं दोस्तों। ग्राउंड पे एडजस्टमेंट के लिए फ्यूल चाहिए होता है, सबको पता है दोस्तों, क्योंकि मशीन है, मशीन को फ्यूल चाहिए। और अभी तो इसरो ने साबित कर दिया है दोस्तों कि इसरो किसी बड़े देश से कम नहीं, किसी डेवलप कंट्री से कम नहीं है, इवन हम आगे ही हैं। रॉसकॉस्मोस ने भेज दिया, वो जल्दी कर दिया, उसने हाईवे तो पकड़ लिया, जल्दी पहुंच गया। पृथ्वी से चंद्रमा की ऑर्बिट पर तो जल्दी पहुंच गया, लेकिन अभी भी वो चक्कर ही लगा रहा है। और हम डी ऑर्बिटिंग के फेज में पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने अपने विक्रम लैंडर को हमारे प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर दिया है दोस्तों। और हमने याद है, आपको बताया था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल तो हमारी एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन तो है ही, साथ में जो चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर अभी भी रिवॉल्व कर रहा है चंद्रमा के इर्द गिर्द, वो भी एज अ कम्युनिकेशन ब्रिज काम करेगा, हेल्प करेगा इसरो की। अगर प्रोपल्शन मॉड्यूल में कुछ 19-20 हुआ तो ऑर्बिटर भी होगा। हमारे 2 सैटेलाइट हैं जो हमारे सिग्नल को बरकरार रखेंगी। दोस्तों लैंडर मॉड्यूल कुछ दिनों में लैंड कर जाएगा, और वो महीनों से जो इंतजार कर रहे थे सारे भारतीय, एक भारतीय आंखें टिकाए अंतरिक्ष में लगा हुआ था, हर एक न्यूज कर रहा था, वो अभी भी पल के बिना झपकाए वेट कर रहा है कि कब लैंड होगा हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के ऊपर। और दोस्तों लग रहा है कि वो दिन नजदीक आ ही गया है और वो धीरे धीरे लैंड हो जाएगा। और पिछली बार चंद्रयान 2 के समय जो सॉफ्टवेयर का ग्लिच आया था, एस सोमनाथ जी ने, जो कि चीफ हैं इसरो के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इस बार हाई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर यूज किया है, इसलिए गलती होना नामुमकिन है इस बार। दोस्तों अगर आप भी चंद्रयान 3 को सपोर्ट करते तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना। और दोस्तों बने रहे हमारे चैनल पे, ऐसे ही वीडियोस के लिए फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।